नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 7 सिमेट्री। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सिमेट्री क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिमेट्री एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे ये एक पेपर है, इसके मैंने एक साइड यहाँ पे एक डॉट बनाया है। तो अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करूं तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसी के जैसा एक और पॉइंट बन गया। तो ये क्या है, इस पॉइंट का सिमेट्रिकल है। जैसे देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्री। और एक और चीज़, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। इफ अ सिमेट्रिकल फिगर गेट्स डिवाइडेड बाय एन एक्सिस इन द फिगर into two parts which fall exactly on each other, its symmetry is called reflectional symmetry। मतलब कोई फिगर होता है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो दोनों जब एक ही जैसे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। जैसे ए में देखिए, एच में देखिए और एम में देखिए। यहाँ पे देखिए कुछ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया गया है। तो इधर वाला जो फिगर है, इस फिगर के एकदम सेम टू सेम है, और ए भी और फिर ये भी। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फिगर बिलो, विच ऑफ देम हैज़ मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाना है और ये देखना है कि किसमें मोर देन वन सिमेट्री बन रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा सिमेट्री बन रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं पेंसिल की हेल्प से। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट फिगर, इसमें हम सिमेट्री बनाते हैं। तो एक यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये हुआ, और फिर एक यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो इसमें हो गया। वैसे ही हमें इसमें भी बनाना है। तो इसमें देखिए कितने बन सकते हैं, एक तो ऐसे हो जाएगा, फिर एक ऐसे और फिर एक ऐसे, मतलब इसमें कितने बनेंगे, 3। तो चलिए हम बना लेते हैं। देखिए एक ये हो गया, फिर एक ऐसे हो जाएगा, और एक ऐसे हो जाएगा। ये देखिए इसमें कितना बना, 3 बना। अब देखिए इसमें कितना बनेगा, यहाँ पे हम लोग एक ही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही एक एक्सिस बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप एक यहाँ से एक्सिस बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने बनेंगे, देखिए इसमें एक यहाँ से बन जाएगा, फिर एक यहाँ से, और फिर एक ऐसे और फिर एक ऐसे, मतलब इसमें कितने बनेंगे, 4। तो चलिए हम बना लेते हैं। पहले यहाँ पे बीच से डिवाइड इसको करते हैं। देखिए ये एक हो गया। अब फिर इसको ऐसे करते हैं। देखिए ये 2 हो जाएगा, और फिर थर्ड वन ये हो जाएगा।
तो ये हो गया थर्ड वन, और फोर्थ वन यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए अगर आप फिगर देखेंगे तो यहाँ पे मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस किस फिगर में है, 1, 2 और 4। बाकी थर्ड में तो एक ही है, इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए फिगर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये आप नोटबुक में इसका आंसर लिखेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन योर नोटबुक। आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर आपकी नोटबुक में लिखना है। फिर ट्राई टू ड्रॉ देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और उसका सिमेट्री बनाने का कोशिश करना है। विच वंस हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, विच वंस हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और आपको ये देखना है कि किस लेटर में एक सिमेट्री बन रहा है और किस लेटर में मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा सिमेट्री बन रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिख लिए हैं और इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाने को ट्राई किया है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमें वो लेटर बताना है जिसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है और जिसमें मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे, लेटर्स विथ एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब वो लेटर जिसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस में बन रहा है, ए में कितना बना है, एक बना है। तो देखिए ए हमने लिखा, फिर बी में एक बना है तो बी लिखा, फिर देखिए सी तो यहाँ पे सी लिखा, डी तो डी लिखा, देखिए ई तो हमने ई लिखा, फिर यहाँ पे एफ, इसमें एक भी नहीं बन रहा है, जी में एक भी नहीं, एच में देखिए बन रहा है ना, एक तो बन रहा है तो एच भी लिखेंगे यहाँ पे। आई में देखिए दो बना है वैसे, लेकिन अभी हम एक एक वाला लिख रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे आई को भी लिखा है। देखिए जे में एक भी नहीं, के में देखिए एक बन रहा है तो हमने के लिखा, एल में नहीं बन रहा है तो एल को नहीं लिखेंगे, देखिए एल हमने नहीं लिखा है, एम बन रहा है तो यहाँ पे लिखा, ओ बन रहा है तो देखिए लिखा, फिर ओ के बाद देखिए पी में नहीं, क्यू में भी नहीं, आर में भी नहीं, एस में भी नहीं, टी में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है तो देखिए हमने टी लिखा, फिर यू में बन रहा है तो यू लिखा, फिर वी में बन रहा है तो वी लिखा, डब्ल्यू में भी, एक्स में भी तो देखिए डब्ल्यू एक्स, और फिर वाई में भी बन रहा है तो हमने इसको लिखा। अब फिर क्या लिखा है, देखिए लेटर्स हैविंग मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब वो लेटर जिसमें एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं। तो देखिए एक से ज़्यादा किस में बन रहा है, पहला तो एच, इसमें कितना बना है 2 तो हमने एच लिखा, फिर आई, इसमें भी कितना बना है 2 तो देखिए यहाँ पे हमने आई लिखा, ओ में देखिए कितना बना है 4 तो हमने ओ लिखा, फिर एक्स में भी देखिए 2 बना है तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स लिखा। तो ये देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन का पूरा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, यूज कलर अ थ्रेड एंड अ फोल्डेड पेपर टू ड्रॉ सिमेट्रिकल शेप्स। देखिए इसमें क्या बोला है कि आप कलर का यूज़ करके, थ्रेड का यूज़ करके या फिर फोल्डेड पेपर का यूज़ करके सिमेट्रिकल शेप्स बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर योर ओन प्रैक्टिस, इसे आप खुद से कीजिए। ओके, एंड फोर्थ वन देखिए क्या दिया है, ऑब्जर्व वेरियस कॉमनली सीन ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्रीज, लीव्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, फाइंड सिमेट्रिकल शेप्स अमंग देम एंड मेक अ कलेक्शन ऑफ देम। अब आपको क्या क्या देखना है, देखिए ट्रीज़ का लीव्स देखना है, मतलब पेड़ों के पत्ते, बर्ड्स इन फ्लाइट मतलब जो बर्ड्स उड़ते हैं आप उनको देखिए, अलग अलग चीज़ें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, और उसमें आप सिमेट्रिकल शेप्स फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और उनका क्या कीजिए, कलेक्शन कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन वो आपके लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 20 सॉल्व हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।